नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अब तक हमने आत्मा के स्तर के बारे में जानने की कोशिश की कि आत्मा जब पृथ्वी पर आती है तब उसका विकास या फिर उसका जो स्वभाव है वो किस तरह से होता जाता है और उस स्वभाव में किस तरह से बदलाव होते जाते हैं और वो एक वक्त ऐसा आएगा जब वो मोक्ष के लिए प्राप्त होगी। लेकिन बहुत लोगों के ऐसे भी सवाल होते हैं कि मोक्ष इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि या फिर कुछ लोग तो एक ने तो मुझसे ये भी कहा था कि मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो अपने लोगों के साथ हमेशा रहना है या फिर पृथ्वी में मुझे हमेशा ही आना है। तो इस तरह के लोग भी बातें करते हैं, तो वो इन सारी बातों में भी कितनी सच्चाई है या फिर इसका कितना हमें सोचना होगा। तो देखो, ये जो मोक्ष है वो आत्मा के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपसे थोड़ा सा और डिटेल में कहूँ या फिर अपने विचार से अगर आपसे कहने की कोशिश करूँ तो पृथ्वी के साथ जो आत्मा का संबंध होता है उसका एक फाइनल चैप्टर हम मोक्ष को कह सकते हैं, क्योंकि वे आखिर में ये सारी चीज़ें उसके साथ होगी। देखिए, मोक्ष का अर्थ ये होता है कि सारी चीज़ों से मुक्त होना। एक जब आत्मा का जन्म होता है तो उसको किस कार्य के लिए उसको मतलब एलिजिबल कर किया जाता है, उसको किसी कार्य के लिए खड़ा किया जाता है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 3-4 साल जब बच्चे की उम्र हो जाएगी तब उसको स्कूल में हम डालते हैं, तो इस तरह से वो किसी कार्य के लिए उसको अब खड़ा होना है। अब एक वक्त ऐसा आएगा जब उसकी स्कूल ख़त्म हो जाएगी। वैसे ही मोक्ष का ही है, जब हमारी आत्मा का जन्म हुआ होगा तब हमारे सामने बहुत सारे कार्य रखे गए। उन सारी चीज़ों को पार करके हम एक चौथे लोक पर हमें डाला गया या फिर भेजा गया और इस तरह से उसके सामने क्रिया ये रखी या फिर कर्तव्यता रखने की कोशिश की कि तुम्हें अपना विकास खुद करना है और आगे बढ़ना है। तो जब आत्मा ने इन सारी चीज़ों को सफलतापूर्वक करने की कोशिश की तब उसको मोक्ष मिलेगा। मतलब क्या कि उसके सामने जो भी चीज़ें रखी गई है, अगर कोई भी एक स्टूडेंट हो सीए अगर वो समझो पढ़ता है तो सबसे एक पहली प्रोसीजर उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी वगैरह। इन सारी चीज़ों के करने के बाद एक वक्त ऐसा आएगा जब वो पूरी सारी चीज़ों में पास हो जाएगा और तब उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब सीए के एग्ज़ाम के लिए या फिर जो उसको पढ़ना था उसके लिए उसका जो काम था या फिर उसका जो कर्तव्य था वो पूरा हो गया। इस तरह से ही आत्मा का होता है। आत्मा के लिए मोक्ष जो होता है वो इतना महत्वपूर्ण होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। देखिए, मोक्ष के बाद में अगर फ़ायदे के बारे में हम बात करें तो उसको कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जितना जानते हैं आत्मा को उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। आत्मलोक के परे जो लोक तैयार होगा या फिर जो आयाम तैयार होता है, मतलब 7वें लोक के बाद वहाँ पर भी आत्माएं बहुत सारी चीज़ें सीखती है। लेकिन वहाँ पर वो अलग बात है, उसके बारे में हम अब नहीं सोच सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि फ़िलहाल तो हमारा डेस्टिनेशन मोक्ष ही है। जब हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे तब हमें पृथ्वी पर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। मतलब आज जो हमें ज़रूरत है पृथ्वी पर हमें आज आना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम सारी चीज़ें नहीं सीखे हैं या फिर हम बहुत सारी चीज़ों में कम पड़ते हैं या फिर हम ठीक से अपना काम नहीं कर पाते। देखिए, नेगेटिव ही चीज़ें हम नहीं बोल सकते। ऐसी भी चीज़ें होती है जो हमें सीखनी होती है या फिर ऐसी भी चीज़ें होती है जिसमें हमारे अंदर ही क्या गुण हैं, अच्छे गुण, उसको हमें खुद तलाश कर आगे बढ़ना होता है। इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मुझे भी पता है कि फ़िलहाल अगर पृथ्वी पर देखें तो इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ सुनने की है या फिर पृथ्वी पर इतना अधर्म है कि हम सोच भी नहीं सकते। देखिए, जितना ज़्यादा अधर्म है उतना ही हम कुछ अच्छा उसमें करने की कोशिश करें तो उतना ही उसका अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। तो इस तरह से ये जीवन चलता है। इस वजह से मोक्ष जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि इन सारी चीज़ों को हमें छुड़ा सकता है। या फिर अभी हमने कहा कि इतना अधर्म है, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब हमें मोक्ष मिल जाएगा तब हम पृथ्वी को भी बदलने की कोशिश कर सकते हैं। बदलने की मतलब क्या? हम पृथ्वी पे सारी चीज़ें बदल देंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी इंसान को मोक्ष समझो मिल गया और उसको पृथ्वी पर बहुत ही चीज़ें बुरी लग रही है, तो ऐसी आत्माएं वगैरह पृथ्वी पर आकर बहुत अच्छा काम करती है और उनका काम इतना कभी कभी बड़ा होता है कि 1-2 हज़ार साल के बाद भी उनको लोग हमेशा याद रखते हैं। तो ये भी कितनी बड़ी चीज़ है कि उन्होंने जो भी अच्छी चीज़ें कही उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। तो बहुत लोग यही कहेंगे कि उनके करने से या फिर 1-2 हज़ार साल उनको याद करने से क्या पृथ्वी बदल गई क्या? देखिए, पृथ्वी पूरी बदली, पूरी पृथ्वी की जिम्मेदारी तो हम नहीं ले सकते। पृथ्वी की मतलब पृथ्वी पे जितने मानव लोग हैं उनकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। लेकिन जो इंसान एक अच्छे मार्ग पर जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको भी मोक्ष मिलेगा। मतलब उसके हिसाब से वो तो पास हो गया ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। बाद में और लोग जन्म लेंगे, उनको अपने हिसाब से वो अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये सारा चक्र चलता
चलता ही रहेगा, नई आत्मा का जन्म होगा, बहुत सारी आत्माएं मोक्ष के लिए भी प्राप्त होंगी, बहुत सारी आत्माएं ऐसी भी होंगी जो अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखेगी ही नहीं, उसके बहुत ज़्यादा जन्म मतलब वेस्ट ही चले जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें हमेशा होती ही रहती है। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि ये मोक्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सारी चीज़ों से कभी ना कभी आत्मा छूटना चाहती है। विस्पा रत्तू ने जो कहा है, एक बात उन्होंने कही है अपनी किताब में कि बहुत सारी आत्माएं पृथ्वी पर आना ही नहीं चाहती, या फिर वो पृथ्वी के बारे में ज़्यादा मतलब थोड़ा सा आना नहीं चाहती, या फिर वो थोड़ा सा मतलब जोखिम ही लेती है जब आती है। तो उनको बहुत सारी आत्माओं को आना ही नहीं होता, लेकिन अपने विकास के लिए वो यहाँ पर आने का तय करती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि उनको आना नहीं है यहाँ पर। अगर ऐसी आत्मा को मोक्ष मिला तो वो कितनी खुश होगी। ऐसे वक्त में वो यही कहेगी कि मैं बहुत ही अच्छे से अपना काम करूँगी वहाँ पर, और मैं बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करूँगी। तो उसके लिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण है ये मोक्ष। तो ऐसी ये सारी बातें हैं। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ कि मोक्ष के बारे में हमें सोचने से अच्छा ये है कि हम अपने अच्छे कर्म करें और मोक्ष को प्राप्त करें। और एक वक्त ऐसा आएगा जब मुझे ऐसा लगता है कि एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि सारे लोग ही मोक्ष को प्राप्त हो गए, और ऐसे वक्त में पृथ्वी पर ज़रा भी कुछ बुराई नहीं होगी, पृथ्वी पर कोई भी दुखी नहीं होगा। तो मैं यही प्रार्थना करूँगा कि वो दिन बहुत ही जल्द आए और बहुत ही सुंदर तरीके से सारे लोग अपनी ज़िंदगी जिए, और हर एक के सामने मतलब होगा वो सुख ही होगा, या फिर होगा वो समाधान ही होगा। दुख नाम की कोई भी चीज़ पृथ्वी पर ना हो, ऐसा ही हम कोई आशा करते हैं। आज की इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो दोस्तों, तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में जितना पता है उतना मैं आपसे कहने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत है या फिर किसी भी चीज़ का मार्गदर्शन चाहिए, तो मैं जितना हो सके अपने हिसाब से आपके लिए मदद करने की कोशिश करूँगा। तो आप ज़रूर इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।